राघव एक छोटे से गांव में रहने वाला एक सीधा साधा मेहनती लड़का था। वह दिन भर खड़ी मेहनत करता और शाम को अपनी माँ के लिए भोजन का इंतजाम करता। उसका गांव सुंदर तो था, लेकिन वहाँ के लोग अक्सर छोटे छोटे झगड़ों और आपसी मतभेदों में उलझे रहते थे। एक दिन सुबह सुबह राघव लकड़ियाँ काटने के लिए पास के जंगल में गया। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी और पक्षियों की मीठी चहचहाहट वातावरण को सुरम्य बना रही थी। वह अपनी कुल्हाड़ी के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा ही था कि उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत तितली पर पड़ी। तितली के पंखों पर गिरती रोशनी उन्हें इंद्रधनुषी रंगों में नहला रही थी। अचानक तितली ने खास अंदाज में उड़ना शुरू किया, जैसे वह उसे किसी ओर बुला रही हो। राघव जिज्ञासा से भरा उसके पीछे चल पड़ा। तितली उसे जंगल के उस हिस्से में ले गई जहां वह पहले कभी नहीं गया था। रास्ता घुमावदार और अनजान था, लेकिन राघव के दिल में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे वह किसी अद्भुत जगह तक पहुंचने वाला हो। कई घंटों की यात्रा के बाद वह एक ऐसी बस्ती पहुंचा जिसे देखकर उसकी आंखें विस्मय से भर गईं। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे और हवा में भीनी भीनी खुशबू फैली थी। वहाँ के लोग बेहद खुशमिजाज और दयालु थे। उनके चेहरों पर हर समय मुस्कान थी और वे एक दूसरे के साथ सम्मान और प्रेम से पेश आते थे। राघव को देखकर वे खुशी से आगे आए और उसका स्वागत किया। उन्होंने उसे स्वादिष्ट फल खिलाए और उसकी यात्रा की थकान मिटाने के लिए आराम का इंतजाम किया। राघव यह देखकर हैरान था कि यहाँ के लोग बिना किसी झगड़े के इतनी खुशहाल जिंदगी कैसे बिता रहे हैं। उसने एक बुजुर्ग से पूछा, आपकी बस्ती इतनी खूबसूरत और शांत कैसे बनी रहती है? यहाँ के लोग एक दूसरे से इतना प्रेम कैसे करते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, हमारी बस्ती प्रेम और सम्मान के मूल्यों पर टिकी है। यहाँ के फूल हमारी खुशियों का राज है। अगर हम एक दूसरे से प्यार और सद्भाव से पेश आते हैं तो ये फूल खिलते रहते हैं, लेकिन यदि हमारे मन में नफरत या लालच आ जाए तो ये मुरझा जाते हैं। राघव ने हैरानी से पूछा, अगर ये फूल मुरझा जाए तो क्या होगा? बुजुर्ग ने गहरी नजर से उसे देखा और बोले, अगर फूल मुरझा गए तो हमारी बस्ती की सुंदरता और खुशहाली खत्म हो जाएगी। हमारी खुशियों का दारोमदार इन फूलों पर है और इनकी जिंदगी हमारे व्यवहार पर निर्भर करती है। राघव ने कई दिन वहाँ बिताए और इन लोगों से प्रेम, सहयोग और सद्भाव के नियम सीखे। उसने देखा कि यहाँ के लोग हर काम मिलजुल कर करते हैं और एक दूसरे की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं। अब वह जान चुका था